ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। बेसिकली हमारा मूल स्वभाव आनंद ही है और हम खोज भी रहे हैं, चाहे जिस रूप में खोजें, चाहे धन के रूप में खोजें, चाहे पद के रूप में खोजें, चाहे प्रतिष्ठा के रूप में खोजें, हर रूप में हम छद्म रूप से छिपे हुए आनंद को ही खोज रहे हैं। और ये हमारा आनंद खो गया है। कैसे खो गया है? हमारा मूल स्वभाव है वो कैसे खो गया है? हमारे भीतर जो मूल स्वभाव है उसमें कुछ परतें जम गई हैं। इसलिए वो जो हीरा जो हम लिए बैठे हैं उस पर मिट्टी की परतें जम गई हैं। और चूंकि मिट्टी की परतें हैं इसलिए बड़ी आशा है, क्योंकि हीरा तो शाश्वत है, ड्यूरेबिलिटी है इसकी। शाश्वतता के कारण ही हीरा की इतनी कीमत है, क्योंकि हीरा एक जैसा ही रहता है, शाश्वत है वो। और मिट्टी उस पर जम गई है जो कि क्षणभंगुर है, उससे वो घुल सकती है, वो झाड़ी जा सकती है, हटाई जा सकती है। इसलिए बड़ी आशा है कि हमारे हीरे स्वभाव पर अगर मिट्टी की परतें जम गई हैं तो हमें उसे आसानी से हटाने की विधियां मौजूद हैं। योग में जो भी विधियां हैं इसी परतों को हटाने की विधियां हैं कि हमारे हीरे को जो हम लिए बैठे हैं इस पर जो परतें जम गई हैं मिट्टी की, परत दर परत, जैसे प्याज के छिलके परत दर परत निकालें तो बीच पीछे क्या बचेगा? वो मूल स्वभाव हीरा स्वरूप है। एक बार श्वेतकेतु गुरुकुल में पढ़ने गया है, गुरुकुल से शिक्षा लेकर लौटा है, अपने पिताजी के चरणों को छुआ है। उसके पिताजी ने बोला, बेटे बगीचे में जाओ और वो वृक्ष लगा है उसका फल ले आओ। श्वेतकेतु बोला, बिल्कुल जी पिताजी, और लेकर वो फल लेकर आता है। पिता कहते हैं, बेटा इस फल को तोड़ो। बेटे ने उस फल को तोड़ा, फल तोड़ा तो अनेक बीज निकले। पिताजी पूछते, ये क्या है? बोला श्वेतकेतु बीज है। अब पिताजी ने बोला, बीज को भी तोड़ो। अब बीज को भी तोड़ा, कुछ नहीं था। पिताजी पूछते, ये क्या है? तो बोले, यहाँ तो पिताजी कुछ नजर नहीं आता। पिता ने कहा, जहां कुछ नजर नहीं आता, इस शून्य में से, इसी से ये बीज, इसी से ये पेड़, इसी से ये फल लगे, और ये फल से फिर बीज, और फिर बीज से फिर इसी शून्य में समा जाता है सब कुछ। हमारा होना भी ऐसे ही परतों में है। इसी शून्य से हम आते हैं और चीजें विकसित होती हैं, और उसके बाद वापस उसी शून्य में हमारा जाना हो जाता है, जिसको कि जैन टर्मिनोलॉजी में कहें तो हम सब निगोध से आते हैं और हम सब मोक्ष में चले जाते हैं। आते भी वहीं से, चले भी वहीं चले जाते हैं। इस आने की जगह में, इस शांत और इस निराकार और इस शून्य स्थान में एक संगीत गूंज रहा है। वो संगीत को अगर हम पकड़ लें, उसके धागे को पकड़ लें, उसे पकड़ते हुए उसकी एक किरण को पकड़ लें, तो उसे पकड़ते हुए हम वापस उसी स्थान पर जीते जी पहुंच सकते हैं जो कि मृत्यु पश्चात हम पहुंचते हैं। इस जीते जी पहुंचने की अवस्था का नाम ही समाधि है। कैसे हम जीते जी जहाँ से आए हैं वहीं जाने का अनुभव ले लें, इस अनुभव का नाम ही समाधि है। और इस समाधि को सुनने में ये जो शून्य का संगीत गूंज रहा है, यही एक रास्ता है। और सारे रास्ते चाहे कोई रास्ता हो, इसी रास्ते तक लाने के लिए हैं। चाहे कोई ध्यान टेक्निक कोई हो, कोई सी विधि हो, चाहे कोई सूफियाना हो, चाहे कोई और किसी
धर्म की टेक्निक हो, लेकिन कोई भी टेक्निक है, सारी टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ तक लाने के लिए है। कैसे इस संगीत को सुनने में हम सक्षम हो जाएं, कैसे अब सुनने के लायक हो गए तो सुनने की कला, फिर कैसे इसे सुनना है, कैसे इसे सुनना है। उपयोगिता की दृष्टि से नहीं सुनना है, ऐसे सुनना है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की लोरी को सुनता है, प्रेम से सुनना है। जब हम प्रेम से सुनते हैं तो हम इससे जुड़ते जाते हैं, इसकी ओर खींचते चले जाते हैं, और हमारा जो झूठा जो परत दर्द व्यक्तित्व है, परत जो जम गया है, वो मिटता चला जाता है। और एक दिन हम पाते हैं कि उस शून्य निराकार अवस्था ने हमें खींच लिया है। हमारा जो अहंकार स्वरूप है वो विलीन हो जाता है उसमें। तो सबसे सुंदर माध्यम ओंकार, सभी संतों ने इसकी ओर इशारा किया है, तरह तरह से किया है। एक बार एक बच्चा जिप्सियों के द्वारा पकड़ लिया गया। जिप्सी ने एक बच्चे को पकड़ लिया और उसे पकड़ कर, पहले बच्चे को पकड़ के ले जाते थे, चुरा ले जाते थे, उसे चुरा लिया और उसे फिर बांध लिया बोरे में। मुंह भी उसका बंद है, मुंह पे कपड़ा भी लगा है, और उसे ले जाया जा रहा है। वो चीख भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता कहाँ ले जाया जा रहा है, आंख भी बंद है। चला जा रहा है, बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कुछ व्यक्त भी नहीं कर सकता, कोई माध्यम बचा ही नहीं है। उसे बस एक ही बात सुनाई दे रही थी, वो थी उसके चर्च की घंटियाँ। जिस गांव में वो रहता था वहाँ पर एक चर्च था, वहाँ पे एक विशेष तरह की घंटियाँ बजती थीं। वो बेल्स उसे सुनाई दे रही थी, वो सुनता रहा, दूर जाता रहा, बेल्स की आवाज़ धीमी होती गई, और दूरी बढ़ती गई, बेल्स की आवाज़ और धीमी होती गई। क्रमशः प्रायः जितना दूर चला गया वो बेल्स धीरे धीरे धूमिल होती गई और विलीन हो गई वो आवाज़। बच्चे को ले जाया गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसे याद तो था कि वो अपने माता पिता से बिछड़ा है, अपने गांव से बिछड़ा है। वो बिछड़ने की पीड़ा तो याद थी उसे, बड़ा तो हो गया था और मौका खोज रहा था कि कैसे मैं वापस अपने स्रोत से मिल जाऊं, अपने पिता से मिल जाऊं, अपनी माँ से मिलूं, अपने घर पहुंच जाऊं। मौका खोज रहा था। बड़ा हुआ, भाग तो निकला, लेकिन उसे कोई रास्ता तो पता नहीं था, वो कहाँ आया था, आंखें बंद थी उसकी। ढूंढता रहा, जगह जगह जाता था, गांव गांव जाता था, कुछ नहीं आता था नजर, कुछ समझ भी नहीं आता था, कुछ याद नहीं था तो क्या समझ में आता। और चूंकि बच्चा बड़ा हो गया था तो कौन उसे पहचान पाता कि ये मेरा बच्चा है। बस खड़ा रहता, शून्य में ताकता रहता था। अचानक उसको एक दिन घंटियां सुनाई देने लगी, वही बेल्स जो कि उसने बिछुड़ते समय सुनी थी, वो बेल्स उसके कानों में गूंजने लगी। अब वो उसको फॉलो करने लगा, उन घंटियों को वो फॉलो करने लगा। कहाँ से आ रही है ये आवाज़? फॉलो करते वो पहुंच जाता है उसी स्थान पर, उसी चर्च में जहाँ से उसको चुराया गया था। और जाता है तो देखता है कि वहाँ का जो पादरी उसका पिता था, पिता के चरणों में गिर जाता है। पिता उसे पहचान नहीं पाता। वो बताता है, पिता को भी याद है उसका बेटा बिछड़ा था। पिता ने उसे गले लगा लिया और फिर बोला कि तुम कैसे पहुंचे यहाँ तक और तुमने मुझे कैसे पहचाना, क्योंकि तुम तो बहुत छोटे थे। तो उसने बोला कि मुझे बस एक ही चीज याद रह गई थी बचपन की, वो थी ये घंटियां, ये बेल्स की आवाज। इन्हें सुनते सुनते, इन्हीं बेल्स के थ्रू आसपास मैंने हमेशा आपको देखा था, तो मैंने इसे फॉलो किया। चूंकि आप इस चर्च के पादरी हैं, आप मेरे पिता हैं। इन्हीं को पहचानते पहचानते, इन्हीं को सुनते सुनते मैं आप तक आ गया। ये जो धुन है, ये हम सबसे गहरी जाती है। शब्द भूल जाओगे आप, कि ऐसे भी देखो, आप गीत की कोई धुन याद करो, शब्द आप भूल सकते हो,
कि बरसों पहले कोई गीत सुना था, शब्द नहीं याद रहेंगे लेकिन वो धुन आ जाए तो आपको धुन तुरंत याद आ जाएगी कि ये धुन है, ये सुना था कहीं। आज ही ऐसा हुआ, यहाँ पर सतोरी मंदिर में एक धुन बज रही थी लास्ट में आफ्टर डायनेमिक, उसके बाद कुछ बज रहा था, मैं घूम रही थी प्रकृति के सानिध्य में, तो सुनाई दिया मुझे, एकदम से मुझे याद आया ये सुना हुआ, सुनती गई वो ड्रम्स को सुनती गई, फिर सुनाई दिया ड्रम्स के थ्रू वो आवाज़ सुनाई दे रही जो धुन बजती थी, वो ऑर्केस्ट्रा की वो धुन थी जो ओशो जब माउंट आबू में स्वयं शिविर लेते थे तब वो लाइव बजती थी। उस समय की वो धुन एकदम से कहाँ बसी होगी, कितने भीतर कितने अंतरतम में। तो धुन हमारे सर्वाधिक गहनतम केंद्र में बसी हुई है, बस सुनने की कला चाहिए, हमें कुछ करना नहीं है, बस जैसे उस धुन को सुनते हैं, उस गूंज की धीमी आवाज़ को सुनते हैं, उस आवाज़ को सुनते सुनते वो तेज होती जाएगी और हमें एक दिन वो आवाज़ स्वयं अपनी ओर खींच लेगी और हमें अपना स्वरूप, भूला हुआ स्वरूप याद आ जाएगा और हमें पता चलेगा हम तो हीरा लिए बैठे थे और हम नाहक भिखारियों की तरह घूमते थे। ये हीरा हमारा स्वभाव है, कबीर साहब जिसको कहते हैं ना, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बा को क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। तुम ऐसी मस्ती छा जाती है, ऐसा आनंद छा जाता है, जिस आनंद को हम भूल चुके थे, जो आनंद से हम दूर निकल आए थे, उसी आनंद में हमारा फिर प्रवेश हो जाता है। तो आए उस धुनने की जो विधि है वो ओशो ने बहुत सुंदर विधि बताई है, जो कि योग में भी पतंजलि के प्रवचन में ओशो ने उस विधि की महिमा को बताया है, जिसके कि 4 तल होते हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इन 4 तलों के थ्रू जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बैखरी ऐसे जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ आपसे, ये बैखरी का तल है, लेकिन मैंने बोलने से पहले मेरे भीतर एक तरंग उठी होगी कि मुझे क्या बोलना है, वो तल मध्यमा का है। अभी मैंने बोला नहीं है लेकिन मेरे जहन में भीतर आ गई है, वो जो तरंग उठी है वो मध्यमा की है, और उस तरंग को कोई देखता है, जानता है, वो पश्यंती है, वो देखने वाला। और उस पश्यंती के पार वो जो हमारा अस्तित्व है, निराकार शून्य अस्तित्व, परा, इस परा तक ये ओंकार की विधि हमें ले जाती है। ओशो ने और सब ने जो इशारा किया है इस गीत के लाइन के साथ आप सब दोहराइएगा ताकि आपके भीतर ये धुन चली जाए। ओशो का समझो इशारा, सुनो सब ओंकारा, गुरुवर ने भव जल से तारा, सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा, गुरु नानक ने भेद बताया, गुरु नानक ने भेद बताया, छेड़ छेड़ एक तारा, सुनो सब ओंकारा, छेड़ छेड़ एक तारा, सुनो। ओशो का समझो इशारा, श्री कृष्ण गीता में बोले, श्री कृष्ण गीता में बोले, ओम है रूप हमारा, सुनो सब ओंकारा।
होशो का समझो इशारा, बाइबल में जीसस ने बताया, बाइबल में जीसस ने बताया, शब्द से सृष्टि की धारा सुनो सब ओंकारा, शब्द से ओशो का समझो इशारा, पतंजलि का सार यही है, पतंजलि का सार यही है, वेदों का ये ही इशारा सुनो सब ओंकारा, गुरुवर ने भवजल से तारा सुनो सब ओंकारा, ओशो का समझो इशारा।